बाहर बाहर से अगर कोई मान लो हंस रहा है ठहाके मार के या मुस्कुरा रहा है, हो सकता है अंदर से वो डिप्रेशन में हो सकता है अंदर से वो बहुत दुखी हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा आनंद में कैसे रहें, हमेशा खुश कैसे रहें, हमेशा मस्त कैसे रहें। इसका केवल एक ही तरीका है। 2-3 वीडियो पहले मैंने एक बताया था कि यार जितना ज़्यादा आप लोगों से डिटैच रहोगे और जितना ज़्यादा आप भगवान से, जितना ज़्यादा आप ऊपर वाले से, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा से जितना ज़्यादा आप उनसे अटैच रहोगे, आप उतने ही खुश रहोगे, आप उतने ही मस्त रहोगे, आप उतने ही आनंद में रहोगे। कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर इस चीज़ को थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए, मतलब व्हाट डज़ इट रियली मीन, मतलब हम क्या करें, अपनी ओर से घर बार छोड़ दें, भाग जाएं, जंगल में चले जाएं, या मंदिर में जाके रहें, मस्जिद में जाके रहें, छोड़ दें, मतलब क्या करें क्या। हम बहुत दुखी हैं, आप जो भी बताओगे वो हम अपनी ओर से फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें खुश रहना है, हमें मस्त रहना है, हमें आनंद में रहना है। हम सब की जो डिमांड है, हम सब की जो खोज है, अगर आप थोड़ा आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे एकांत में, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम चाहते हैं कि हम शांत रहें, हम चाहते हैं कि हम हमेशा मस्त रहें, आनंद में रहें। और इसके लिए ही हर एक चीज़, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ है, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ है, हर एक चीज़ हम इसी चीज़ के लिए करते हैं कि हमको खुशी मिले, हमको शांति मिले, हमको सेटिस्फैक्शन मिले, हमको फुलफिलमेंट मिले, हमको ब्लिस मिले। इन्हीं चीज़ों के लिए हम अपनी ओर से हर एक चीज़ का प्रयास करते हैं, हर एक चीज़ के लिए ट्राई करते हैं। चाहे वो कोई काम है, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई फ्रेंडशिप है, चाहे वो कोई रिलेशन है, कुछ भी है, इसी चीज़ के लिए हम अपनी ओर से करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करना स्टार्ट करते हैं, हम लोगों को चेज करना स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हो आप? जैसे हम देख रहे हैं कि यार ये इंसान तो बड़ा ठहाका मार के हंस रहा है, या फिर ये इंसान बड़ा मुस्कुरा रहा है, ये इंसान ऐसे ऐसे पोस्ट कर रहा है, ये इंसान ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहा है, तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत खुश हो, ये इंसान बहुत शांत हो। चलो इस इंसान को चेज करते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए उससे खुशी, हमको चाहिए उससे शांति, हमको चाहिए उससे आनंद, और इसके लिए हम लोगों को चेज करना स्टार्ट करते हैं। बाहर बाहर से आजकल की एक दिखावटी सी दुनिया है कि लोग पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, ठहाका मार के हंसते हैं, या ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं कि लगता है हमें कि यार दे आर लिविंग एन अमेजिंग लाइफ, दे आर लिविंग अ फुलफिल्ड लाइफ, दे आर लिविंग अ सेटिस्फाइड लाइफ, और बहुत मस्ती है, बहुत आनंद है इनके जीवन में। और हम अपनी ओर से सोचते हैं कि यार ऐसा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बाहर बाहर से अगर कोई मान लो हंस रहा है ठहाके मार के या मुस्कुरा रहा है, हो सकता है अंदर से वो डिप्रेशन में हो सकता है अंदर से वो बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, बहुत दुखियारी आत्मा हो। समझ रहे हो आप? तो हम अपनी ओर से चेज करना बंद करें सबसे पहली चीज़, और समझना स्टार्ट करें। देखिए, जो लोग रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा चेज कर चुके हैं, उनका खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कि आपको जो खुशी है, आपको जो शांति है, वो इन लोगों से कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोग ऑलरेडी दुखी हैं, ऐसे लोग ऑलरेडी परेशान हैं। और एक दुखियारी आत्मा आपको दुखी दे सकती है, एक जो परेशान आत्मा है वो आपको परेशानी ही दे सकती है, वो आपको सुखी नहीं कर सकती, वो आपको शांति नहीं दे सकती, वो आपको आनंद नहीं दे सकती। समझ रहे हो आप? तो हमको किसी ऐसे को चेज करना पड़ेगा, हमको किसी ऐसे के पास जाना पड़ेगा जिसके पास खुशी हो, शांति हो, आनंद हो, संतोष हो। समझ रहे हो आप? इन लोगों को छोड़ के, क्योंकि ये लोग, पूरी जो दुनिया है वो मतलब दुखी है, दुनिया पूरी दुखी है। तो आप जिसको भी चेज करोगे, अंत में आपको हताश हो जाओगे, आप निराश हो जाओगे। हताशा और निराशा, यही चीज़ें आपके हाथ लगेंगी, और कुछ आपके हाथ नहीं लगेगा, और कुछ आपके पल्ले पड़ेगा ही नहीं। समझ रहे हो आप? तो जिन लोगों ने चेज किया है उन लोगों को ये चीज़ पता है कि यार इन लोगों में कोई नहीं रखा, ये लोग ऑलरेडी भिखारी हैं। तो एक भिखारी आपको क्या देगा? जैसे हम गए कि हमको जी इतना चाहिए, ये इतना पैसा चाहिए, या फिर ये चीज़ चाहिए। अब सामने वाला इंसान ऑलरेडी भिखारी है, तो वो हमको क्या देगा? हमको तो ऐसे के पास जाना पड़ेगा ना जो अमीर है, जिसके पास वो चीज़ है जो चीज़ हम चाहते हैं। अब लोगों के पास वो चीज़ है ही नहीं, लोग ऑलरेडी दुखी हैं, लोग ऑलरेडी परेशान हैं, तो वो आपको क्या देंगे? क्या आप बताओ मेरे को? लोग ऑलरेडी दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपको धोखा ही देंगे, आपको परेशानी ही देंगे, आपको निराशा ही देंगे। कोई आशा की किरण थोड़ी दिखाएंगे आपको आपकी ज़िंदगी में, कोई मुस्कुराहट थोड़ी देंगे। और अगर कोई देंगे, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से मेरे को मुस्कान मिलेगी, वहाँ से मेरे को खुशी मिलेगी, तो वो एक आपका इल्यूज़न है थोड़े से टाइम के लिए, और कहीं ना कहीं वो भी ब्रेक होगा।
समझ रहे हो आप? तो इसलिए इल्यूजन में मत जियो, रियलिटी में जियो। अगर हमको चाहिए खुशी, अगर हमको चाहिए शांति, अगर हमको चाहिए आनंद, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमको भगवान से मिलेगी, वो चीज़ हमको ऊपर वाले से, परमात्मा से ही मिलेगी। जितना ज़्यादा आप प्रभु से अटैच रहोगे, जितना ज़्यादा आप भगवान से अटैच रहोगे, उतने ही आप खुश रहोगे, उतने ही आप मस्त रहोगे। क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसा ही देगा। दुनिया दुखी है तो आपको दुखी देगी, सिंपल सी बात है। आप परेशान ही होंगे, आप हताश ही होंगे, आप निराश ही होंगे। भगवान जो है वो निडरता के स्वरूप हैं, आनंद समुद्र हैं, प्रेम समुद्र हैं, ज्ञान समुद्र हैं, शांति के समुद्र हैं, हर एक चीज़ का समुद्र हैं। तो उनको देने में कोई, उनके पास जैसे ही आप जाओगे वो चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। लोगों के पास जितना ज़्यादा आपकी आसक्ति होगी, जितना ज़्यादा आपका मन लोगों में होगा, उतने ही आप परेशान होंगे, उतने ही आप डरे हुए होंगे। समझ रहे हो आप? जैसे कि अब लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, सर उसकी याद आती है, उसकी याद आती है और मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब उसकी यादों से आप डिप्रेशन में जा रहे हो। अब आप समझ जाओ कितनी बड़ी चीज़ है कि उसकी यादें आपको डिप्रेशन में डाल रही हैं। किसी ऐसे इंसान से पूछो जो भगवान का कहीं ना कहीं पूजा पाठ करता हो, भगवान का स्मरण करता हो, ऊपर वाले को, जिसने ऊपर वाले से जो जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले को जिसने जोड़ के रखा है अपनी ज़िंदगी में, उससे पूछो कि क्या ऊपर वाले की याद जो है, भगवान की याद आपको परेशान करती है? क्या आप डिप्रेशन में जाते हो? वो बोलेगा उल्टा है। यहाँ पे जितना ज़्यादा आप ऊपर वाले को याद करोगे, उतने ही आप निडर हो जाओगे, उतने ही आप खुश हो जाओगे, उतने ही आप शांत रहोगे, आप उतने ही मस्त रहोगे। जितना ज़्यादा आप लोगों को याद करोगे या फिर लोगों की याद आपको आएगी, आप उतने ही परेशान, आप उतने ही डल, आप उतने ही जो है, मतलब क्या बोला जाए, फियर फैक्टर उतना ही आएगा, इनसिक्योरिटी उतनी ही आएगी, पॉजिटिवनेस उतनी ही आएगी। आप एकदम परेशान हो जाएंगे कि यार ये हो क्या रहा है। तो अगर हमको खुश रहना है, अगर हमको शांत रहना है, अगर हमको मस्त रहना है, तो हम अपने आप को लोगों से डिटैच रखें और भगवान से अटैच रखें। अब रहना तो हमको लोगों के साथ ही है, अपने रिलेटिव्स के साथ रहना है, घर वालों के साथ रहना है, हर जगह रहना है। लेकिन हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो मन है, वो प्रभु के श्री चरणों में ही होना चाहिए। अगर हमारा मन जो है वो लोगों में है तो हम दुखी रहेंगे। समझ रहे हो आप? तो मन जो है, जैसे एक कहावत है, मतलब एक कथन है कि एक अहमता ममता ये जग में है अति दुखदाई, ये जब प्रभु की ओर लगे तब होत परम सुखदाई। तो जितनी अहमता, जितनी ममता हम लोगों में रखेंगे, हम उतने ही परेशान रहेंगे, हम उतने ही दुखी रहेंगे। अति दुखदाई, दुखदाई भी नहीं कहा गया। एक अहमता ममता ये है जग में अति दुखदाई। अति दुखदाई मतलब बहुत ज़्यादा दुख। और ये जब प्रभु की ओर लगे, प्रभु में हमारी अहमता है, प्रभु में हमारी ममता है, तो हम मस्त हैं, हम खुश हैं, हम शांत हैं, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो आप? उल्टा सिस्टम आजकल का बना रखा है हमने कि हम जो है ना, भगवान को पीठ दिखाते हैं और लोगों से हम अपना मुंह दिखाते हैं। लोगों के अपना हमने मुंह करके रखा हुआ है और भगवान की ओर हमने अपना पीठ करके रखा हुआ है। और हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम चाहते हैं कि हम मस्त रहें। असंभव। असंभव मतलब असंभव, इम्पॉसिबल। यू ट्राई आउट एनी वे इफ़ यू हैव, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलेगी, आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि जहाँ से वो चीज़ आ रही है, सोर्स को ही आपने ढक दिया ना, वहाँ को ही आप पीठ दिखा रहे हो अपनी ओर से। समझ रहे हो आप? उल्टा सिस्टम हमने आजकल का बना के रखा है। होना चाहिए कि भैया हम प्रभु से ममता रखें, तो हमारा जो है कहीं ना कहीं लोगों से हमारी ममता है और प्रभु से समता है कि हाँ ठीक है, भगवान है, कोई बात नहीं, प्रभु है, ठीक है, ऊपर वाला है, क्या उसमें क्या यार, ठीक है, 2 अगरबत्ती दिखा दो, थोड़ी आरती कर दो। यही चाहते हैं हम। और हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि हम खुश रहें, हम चाहते हैं कि हम जो है शांत रहें। वो वही वाली बात है, जैसे एक वीडियो में पिछले बार भी मैंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हम मिठाई लेना चाहते हैं और हम हमेशा दवाई की दुकान पे जाते हैं कि भैया हमको मिठाई दे दो, मिठाई दे दो, मिठाई दे दो। गलत जगह लगे हुए हैं हम गलत जगह लगे हुए हैं। हम गलत नहीं हैं, बस हमको थोड़ी सी अपनी जो सोच है वो बदलनी है, थोड़ा जो हमारा डायरेक्शन है वो बदलना है। अगर हमने वो बदल दिया तो फिर वो जो चीज़ें हैं ना वो आने लगेंगी। सिंपल सी बात है यार, देखो, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आप वहाँ पे जाओगे ना जहाँ पे वो चीज़ आपको मिलेगी। समझ रहे हो आप? अगर आपको चाहिए कि आप सुखी रहना चाहते हो, आप शांत रहना चाहते हो, आप मस्त रहना चाहते हो, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा ना जहाँ पे वो चीज़ है। रिजर्वायर के पास जाना पड़ेगा। रिजर्वायर प्रभु है, भगवान है। लेकिन एक इंसान का ईगो इतना बड़ा होता है, एक इंसान का दुर्भाग्य ऐसा है और प्रभु की माया ऐसी है कि वहाँ पे हम जाना ही नहीं चाहते। हम हर जगह ट्राई करना चाहते हैं, हम भिखारी बन के दर दर की ठोकरें खाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के पास नहीं जाना चाहते। हम भगवान को छोड़ के कि नहीं, इनको छोड़ के
हम दर दर की ठोकरें खाएंगे, हर जगह से हम भिखारी बनेंगे, लेकिन हम भगवान के पास नहीं जाएंगे। ये मतलब हमारा दुर्भाग्य है। चाहे आप इस चीज़ को बोलो कि प्रभु की माया ऐसी है, या फिर कहीं ना कहीं हमारी जो बुद्धि है वो एकदम गधे की जैसी हो गई है कि हमको एक बोझ लाद के, बोझ लोड करके चलना होता है कि नहीं इसके पास नहीं तो इसके पास, इसके पास नहीं तो इसके पास। भगवान को छोड़ के हम हर एक जगह ट्राई करेंगे, लेकिन हम निराश रहेंगे, हताश रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ रहा हो? भगवान से प्रेम करने का मतलब है कि उनके नाम से प्रेम करना, उनके रूप से प्रेम करना, उनकी लीलाओं से प्रेम करना, उनके धाम से प्रेम करना। आप चाहे किसी भी धर्म में आपका जन्म हुआ है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, कोई भी हो। अगर आप मुस्लिम हो तो 5 टाइम की नमाज अदा करो, जो भी नियम है उसके हिसाब से चलो, एक सलीके से चलना स्टार्ट करो जीवन में। 24 घंटे हैं उसको डिवाइड करो कि हाँ 4 घंटे मेरे स्पिरिचुअलिटी के लिए है, 6 घंटे मेरे इसके लिए हैं, 5 घंटे मेरे इसके लिए हैं। एक डिवाइड करके रखो खुद को। सिख हो तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करो, उनके वचनों का पालन करो। ईसाई हो तो अपनी ओर से आप प्रार्थना करो, खुद को और री एनर्जाइज करो, ऊपर वाले से प्रे करो, समझ रहा हो, ऊपर वाले का सुमिरन करो, सेवा करो लोगों की। लेकिन ये चीज़ें छोड़ के, ये चीज़ें हमारे पल्ले, ये चीज़ें बहुत सारे लोगों के पल्ले नहीं पड़ेंगी, क्योंकि उनके ऊपर माया हावी है और उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। समझ रहे हो आप? तो बस खैर, इस चीज़ को सोच के समझ के कई लोग लिख देंगे कमेंट में कि यस सर यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। और उसके बाद जैसे ही वीडियो ख़त्म तो उसके बाद उनका फिर से उनकी वही मनस्थिति, वही सोच, और कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने बताया आपको, अगर पॉसिबल हो तो आप करना स्टार्ट करें। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, आनंद मगन रहना चाहते हैं, तो इसके सिवाय देखिए दूसरा कोई रास्ता है नहीं। कोशिश करके देख लीजिए आप अपनी ओर से, भाग के, दौड़ के, परेशान होकर देख लीजिए, बताइएगा क्या मिलता है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। Thank you very much for watching this video. Stay connected, stay blessed. प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल bless you my friend. जय हिंद, जय भारत।